अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी। बेसिकली सूफिया कराम में से जो सबसे पहला जो है हम सूफिया कराम में जो डिस्कशन करेंगे वो हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि सूफिया कहते किसे हैं। सूफिया कराम रहमतुल्लाह अलैहिम कौन हैं? ये अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो नेक अमाल किए होते हैं। ठीक है, और अपने जो दिल को अपनी बुरी आदतों से पाक कर लेना और अपने दिल को अच्छी आदतों का आदी बनाना जो है वो इस तसव्वुफ में आता है। ठीक है, तसव्वुफ तज़किया नफ्स के अंदर ये चीज़ आती है। अब सूफिया कराम जो है अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और अल्लाह की रज़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़ों पर अमल करते हैं और इस्लाम के तरीक़ों पर चलते हैं। अच्छे इखलाक और अच्छे अमल, और जो भटके हुए लोग हैं उनको अपने अच्छे इखलाक के ज़रिए से और अपने अच्छे अमाल के ज़रिए से क्या करते हैं, उनको राह रास्त पर लेकर आते हैं। ठीक है, सीधे रास्ते पर लेकर आते हैं। अब सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। ये सूफिया कराम जो हैं वो मुस्लिम सूफिया नक्शबंदिया के बानी हैं और लक़ब जो है था वो इनका ख्वाजगान है। ठीक है, ख्वाजगान इनका लक़ब है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। ख्वाजगान के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। ठीक है, वालिद का नाम था मोहम्मद और ख़ुद का नाम भी मोहम्मद था। इसी तरह से कसरे आरफा जो एक कस्बा है वहाँ पे 14 मुहर्रम 718 हिजरी में पैदा हुए। आपकी जो वलादत है उससे पहले मोहम्मद बाबा समासी रहमतुल्लाह जो है वो उनके घर के पास से गुजरे, तो उन्होंने एक प्रिडिक्शन दी, यानी कि एक बात कही थी और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ से मर्द खुदाई की खुशबू आती है, कि अल्लाह ताला के एक बंदे की खुशबू आती है, जो कि कौन थे? हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद। अब जो बाबा समासी रहमतुल्लाह हैं उन्हीं की शागिर्दी में रहे, यानी उनके स्टूडेंट ख्वाजगान यानी हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी बुखारी जो हैं वो किसके स्टूडेंट रहे थे अपनी ज़िंदगी में? मोहम्मद बाबा समासी रहमतुल्लाह के। ठीक है, इसी तरह से रूहानी तरबियत किसने की? उनकी अब्दुल खालिक गजदवानी ने की और उन्होंने कहा था कि इस्तकामत से शरीयत की राह पर चलना, यानी कि उन्होंने क्या एडवाइस की थी अपनी, जब हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी की रूहानी तरबियत, यानी रूहानी तरबियत कौन करता है? एक टीचर करता है, एक उस्ताद करता है। तो कौन थे उनके उस्ताद? उनके उस्ताद थे अब्दुल खालिक गजदवानी। ठीक है, उन्होंने जो है जब उनकी टीचिंग करते यानी उनको सिखाते थे तो उनको एक चीज़ सिखाते हुए कहा कि आप इस्तिकामत का मतलब होता है सब्र के साथ जो है वो हर चीज़ से काम लेना। ठीक है, और शरीयत की राह पर चलने का मतलब है कि इस्लाम की राह पर चलना। एक ये चीज़ बताई, एक इस्तिकामत से काम लेना, एक शरीयत की राह पर चलना, और क्या कहा कि कभी उससे कदम बाहर ना निकालना और अज़मियत और सुन्नत पर अमल करना। अज़मियत और सुन्नत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना और बिद्दत से दूर रहना। बिद्दत कहते हैं कि आप खुद से जैसे इस्लाम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मना हैं और इस्लाम में ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं नहीं गई लेकिन हम उसको कर रहे होते हैं, तो वो बिद्दत कहलाती है। ठीक है, तो कहा कि बिद्दत से भी दूर रहना। ठीक है, इसी तरह से आपका वसाल यानी कि आपकी वफ़ात जो है वो पीर को 3 रबीउल अव्वल 791 हिजरी में कितनी साल की उम्र में हुई थी? 73 साल की उम्र में वफ़ात पाई थी। ठीक है, 73 ईयर्स की एज में वफ़ात पाई और कसरे आरफा एक गांव है वहाँ पे ही जहाँ वहाँ पे उनको तदफीन किया गया, यानी कि दफन किया गया। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हज़रत शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, हज़रत सहरवर्दी जो हैं ये इनको सहरवर्दी के नाम से भी कहा जाता है, शहाबुद्दीन के नाम से भी कहा जाता है। इनका जो लक़ब था वो था शेखुल इस्लाम। ठीक है, या शयूख़ुल इस्लाम भी कह सकते हैं। आप जो हैं वो 539 हिजरी में अज़रबैजान का एक जो कस्बा है सहरवर्द, वहाँ पैदा हुए थे। लक़ब क्या है? शेखुल इस्लाम या शयूख़ुल इस्लाम कहा जाता है। जवानी में जो है वो उन्होंने क्या किया था? जवानी में वो चचा से उन्होंने बगदाद में फ़िक़्ह की वाज़ की, यानी कि कुरान पाक की जो वाज़ होती है उसकी, और तसव्वुफ़ का जो है वो सूफ़ी इल्म हासिल किया। ठीक है,
आगे इसी के साथ इनकी जो एक मशहूर किताब है, मशहूर किताब का नाम है अवारिफ अल मारिफ, अवारिफ अल मारिफ, ठीक है। ये एक मशहूर किताब है जो इनकी किताब थी, और यका मुहर्रम 632 हिजरी को इन्होंने वफ़ात पाई, और आपका बाज़ार जो है वो बगदाद में मौजूद है। इनकी जो मशहूर किताबें हैं उसमें से जो सबसे फ़र्स्ट जो मशहूर किताब है, ज़्यादा मशहूर किताब है, वो है मुस्तशरिक, और दूसरी है बरो कलेमान, ठीक है। बरो कलेमान ये भी इनकी किताब है, मुस्तशरिक भी, और एक अवारिफ अल मारिफ भी, ठीक है। ये किताबें जो हैं इनकी मशहूर, मुस्तशरिक और नेक्स्ट है बरो कलमान, ठीक है। ये इनकी मशहूर किताबें हैं जो कि डिस्कस की गई हैं आपके इस टॉपिक में, ठीक है। तो ये भी जो है वो सूफिया अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, और नेक बंदों में से ताल्लुक़ रखते हैं हज़रत शहाबुद्दीन। वैसे तो बहुत सारे सूफिया कराम हैं, लेकिन चूँकि आपकी बुक में अभी सिर्फ दो ही का सूफिया कराम का जिक्र किया गया है, लेकिन नेक्स्ट लेवल पर जब आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद इल्म मिलेगा सूफिया कराम के हवाले से, और मज़ीद जो है वो आपके इल्म में इजाफा होगा, ठीक है। ये था आपका आज का टॉपिक जो कि यहाँ पे वाइंड अप होता है। इसी के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे उस पर इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।